हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और हम उसकी एक्सरसाइज 12.3 को स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। आकृति 12.21 जो कि ये है, मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो, ये है छायांकित भाग जिसको ब्लू कलर से किया हुआ है ना, ये है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का वर्ग है तथा ए पी डी और बी पी सी दो अर्धवृत्त हैं। अच्छा, इसको करने के लिए पहले तो आपको जिन चीजों के फॉर्मूले पता होने चाहिए वो है, सबसे पहला तो है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, आपको पहले वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग एक ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, अगर इसकी ये भुजा a है तो फिर ये भुजा भी a होगी, तो वो होता है a गुणा a, या सिंपल हम कहें a स्क्वायर। तो ये तो होता है वर्ग का क्षेत्रफल। अगला है, हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है। अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल बोले तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अगर ये केंद्र है और इसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो अर्धवृत्त अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वो होता है वृत्त का आधा। तो वृत्त का जो भी क्षेत्रफल आपने लिखा उसका आधा कर दो, मतलब 2 से भाग कर दो। तो इस प्रश्न में आपको इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले मैंने आपको ये समझा दिया। तो इसको समझाने के लिए, इस प्रश्न को समझाने के लिए मैंने अलग से एक डायग्राम बना दिया है। ये जो ए बी सी डी है ये तो वर्ग है। ये जो बाहर वाला हिस्सा है ना, इस पे ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ अंदर वाले हिस्से पे ही ध्यान दीजिए क्योंकि वो पूरा बन नहीं पाया है। तो हमें ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब क्योंकि ये जो वर्ग है इसके अंदर है वृत्त, ये दोनों वृत्त इसके अंदर है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे हम दो जो अर्धवृत्त है ना उनके क्षेत्रफल को, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्यों करेंगे वो आपको डायग्राम में समझ में आ रहा होगा कि ये देखो, ये जो दो अर्धवृत्त हैं, एक ये है, अगर मैं इसको यहां से काट के फेंक दूं और इस हिस्से को भी काट के फेंक दूं, जब मैं कह रहा हूं काट के फेंक देना इसका मतलब घटा देना, तो काट के अगर फेंक दूं तो ये हिस्से अलग हो जाएंगे, वर्ग से ये हिस्से अलग हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ कितना हिस्सा दिखाई देगा? फिर सिंपल सी बात है, इतना हिस्सा आपको दिखाई देगा। और यही तो है छायांकित भाग। जो प्रश्न में छायांकित भाग है वो यही तो है। इसीलिए हम यहां पर कह रहे हैं कि हम वर्ग के क्षेत्रफल में से जो है दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा देते हैं। तो वर्ग के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ए स्क्वायर। 2 गुणा अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया, वो होता है पाई आर स्क्वायर ओवर 2। ये 2 से तो ये 2 काट दो पहले, तो ए स्क्वायर बराबर हो गया आपका पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब जरा एक चीज पे ध्यान दो, मैंने ये बना रखा है ना, पहले यहां समझा देता हूं मैं आपको। इसको तो कहते हैं यहां से लेकर यहां तक, ये तो हो गई वर्ग की भुजा जो कि प्रश्न में कितनी दे रखी है हमें? 14 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ आप ये देखो कि अर्धवृत्त भी इसी से जुड़ा हुआ है, इसी भुजा से जुड़ा हुआ है अर्धवृत्त। तो ये चीज जो है अर्धवृत्त के लिए क्या होगी? उसका व्यास होगा। अर्धवृत्त के लिए ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? व्यास होगा। तो जो चीज वर्ग के लिए भुजा का काम कर रही है
वो चीज अर्धवृत्त के लिए व्यास का काम कर रही है। तो अर्धवृत्त का व्यास जो है वो हो गया 14 सेंटीमीटर। तो फिर त्रिज्या कैसे निकालते हैं? त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो 14/2 कितना आ गया आपका? 7 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारे पास त्रिज्या। तो अब हम क्या करते हैं कि हमें त्रिज्या भी पता लग गई है, 7 सेंटीमीटर, 7 ही लिखा है, कुछ और तो नहीं लिख दिया, 7 सेंटीमीटर है। और जो भुजा है वर्ग की वो है 14 सेंटीमीटर। तो अब जरा रखते हैं, एक ही जगह तो रखेंगे 14 का वर्ग, पाई का मान होता है 22/7 और आर स्क्वायर हो गया आपका 7 गुणा 7। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, ऐसे तो कट गए। 14 का स्क्वायर कितना हो गया? 196। और 22 को जब 7 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 157, 154। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिस छायांकित भाग के क्षेत्रफल को निकालने के लिए कहा गया उसका जो क्षेत्रफल है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा तो फिर यहाँ डायग्राम में देखो, ये रहा छायांकित भाग, तो इसका क्षेत्रफल आ गया है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।